सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो रहेगी, पार्ट 3 वाली। इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.5 यार्न टू फैब्रिक। तो पिछले वाले टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था किस तरीके से हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। यहाँ पर हम यार्न से फैब्रिक बनाएंगे। तो बहुत सारे तरीक़ों से हम फैब्रिक बना सकते हैं यार्न से। जो 2 मेन प्रोसेस हैं जो कि आपको यहाँ पढ़ना है वो आपका एक वीविंग हो गया, दूसरा नेटिंग हो गया। इन 2 को हम पढ़ेंगे, वैसे और भी होते हैं लेकिन ये मेन है। तो वीविंग के बारे में अगर हम बात कर लें, एक्टिविटी 2 के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका फैब्रिक होता है वो कैसे बना होता है, मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो एक्टिविटी 2 के अंदर मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से कपड़े का टुकड़ा बनता है। वहाँ पर आपके ऐसे ऐसे यार्न लगे होते हैं और दूसरा आपका ऐसे ऐसे लगा होता है। याद रखना इसमें क्या होगा, 2 सेट ऑफ यार्न्स का यूज होगा। जब वीविंग करना होगा तो हमें 2 सेट यार्न के चाहिए होंगे। ये सेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 धागे नहीं, 2 सेट हमको चाहिए। यानी एक जैसी चीजों का अगर ग्रुप होता है तो उसको हम सेट कहते हैं। तो एक इस तरीके के धागों का सेट होगा, ऐसे लगे होंगे। दूसरा सेट हमारा इस तरह से धागे का लगा होगा, ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग क्या है, वो प्रोसेस है जहां पर हम यार्न के 2 सेट को एक साथ अरेंज करते हैं और उस अरेंज करके उसे हम फैब्रिक में बना लेते हैं। अब चलिए हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने की कोशिश करते हैं। अब पेपर स्ट्रिप्स का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि वीविंग होती कैसे है। क्योंकि यार्न की मदद से फैब्रिक बनाना, उसके लिए तो आपको टूल्स चाहिए और वो हर जगह अवेलेबल होता नहीं। लेकिन पेपर वाली जो एक्टिविटी है वो आप आराम से अपने स्कूल में, घर में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 5 करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 2 शीट ऑफ पेपर लेना है जिनके कलर अलग अलग हों। तो यहाँ देख सकते हो, एक हमने ब्लैक शीट ले ली है, दूसरी वाइट ले ली है। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। यानी आपकी जो शीट है वो किसी भी साइज की हो सकती है। जैसे मैंने ये ब्लैक चार्ट पेपर से लिया है और ये आपका A4 साइज का जो पेपर है उससे मैंने कट किया है। तो आपको 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट करना है। अब ये मैंने देखो छोटा साइज लिया है क्योंकि आपको सिर्फ समझाना था, लेकिन आप जो करोगे वो ये वाली जो लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर और ये आपकी 30 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके इसे कट कर लेना, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक और व्हाइट दोनों का आपको कर लेना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब दोनों शीट को आपको फोल्ड कर लेना है, इसको हाफ कर लेना है इस तरह से, देखो। और ये व्हाइट वाला भी इसी तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12a। तो जैसे ए वाले के अंदर जिस तरह से लाइन ड्रॉ की गई उस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हो ये पूरी लाइन इस तरह से, यानी आखिर तक ये पूरी बनी है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन द फिगर 3.12b। और दूसरी वाली जो शीट है उसमें हमको कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आपको ये बी वाले में दिया हुआ। यहाँ पर पूरी आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बल्कि यहाँ तक ले जाना है, यानी ऐसे ले जाकर पूरा किनारे तक नहीं ले जाना है, ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाना है आपको। यहाँ से एक लाइन ऐसे बॉक्स बना लेना और फिर इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब व्हाइट वाली शीट में हमें दूसरी तरीके से लाइन बनानी है, यानी यहाँ पर हमको कंप्लीट पूरा नहीं बनाना बल्कि इस तरह से बनाना है। ये इस तरह से बना लो। उसके बाद ये व्हाइट वाले में आपको इस तरह से लाइन बना लेनी है, ठीक है। ब्लैक में पूरा और व्हाइट में इस तरह से बॉक्स बना के। अब दोनों शीट को आपको कट कर लेना है अलोंग द डॉटेड लाइन। जो आपने लाइन बनाई होगी उसके अलोंग कट कर लेना है और फिर आपको अनफोल्ड कर लेना है, यानी इसको खोल लेना है। तो हम ब्लैक वाला पहले कट कर लेते हैं। ये ब्लैक वाली स्ट्रिप्स हमने कट कर ली। व्हाइट वाली भी इसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा कट नहीं करना। इस तरह से आपको कट कर लेना। ये वाली लाइन आपको नहीं कट करनी है और इस तरह से आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। वीव द स्ट्रिप्स 1 by 1 थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12c। तो इस तरह से आपको वीविंग कर लेनी है जैसे आपको सी वाले में दिखा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम वीविंग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने ये एक स्ट्रिप ले ली ब्लैक वाली और देखो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ अंदर डालेंगे और ये इधर से पीछे से ये निकलेगा, फिर ये ऐसे निकलेगा, फिर ये पीछे से जाएगा, यानी एक बार नीचे से और एक बार ये ऊपर से। तो देखो हमने एक स्ट्रिप अरेंज कर ली। इसी तरह से दूसरी वाली लगाएंगे। अब दूसरी वाली किस तरह से लगेगी, देखो पहले हमने यहाँ ऊपर लिया था इसको, अब नीचे से ले आएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो दूसरी वाली स्ट्रिप भी हमने लगा ली। इसी तरीके से बाकी सबको लगा लेंगे।
तो ये देख सकते हो हमने वीविंग कर ली, पीछे से भी आप देख सकते हो। तो 2 शीट्स थी उसको एक में हमने मिक्स कर लिया और ये कुछ स्ट्रिप बच भी गई हमारी। फिगर 3.12D शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। तो डी वाले डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरह से वीविंग करने के बाद हमको दिखेगा। इसी तरीके से 2 सेट ऑफ यार्न्स आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। जैसे हमने पेपर स्ट्रिप्स को कट करके और उनको अरेंज करके एक शीट में कन्वर्ट कर लिया जहाँ पर दोनों जो शीट थी वो मिक्स थी, ठीक इसी तरीके से 2 सेट ऑफ यार्न को हम वीव करते हैं और कपड़े में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फैब्रिक में। अब जो यार्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं अगर हम पेपर स्ट्रिप से कंपेयर करें। भाई पेपर स्ट्रिप जो हमने ली थी, जो कागज़ की पट्टी हमने कट की थी वो चौड़ी थी, लेकिन धागा तो बहुत पतला होता है। तो पट्टियों को आपको अरेंज करना आसान था, लेकिन अगर धागे को अरेंज करना, एक ऊपर से जा रहा है एक नीचे से जा रहा है, इस तरह ढेर सारे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम। तो हम हाथ से ऐसे सिंपल नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूम की मदद से इसे करना पड़ेगा। लूम क्या होता है, इसे करघा कहते हैं, जिसकी मदद से यार्न को वीव किया जाता है। अब ये जो लूम है वो हाथ से ऑपरेट भी किया जा सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। जैसे आप फिगर 3.13 में देख सकते हो, ये हैंड लूम है। ये जो पूरा टूल यहाँ पर सेटअप बना हुआ है यही आपका हैंड लूम है, यानी ये हाथ से हम कर रहे हैं। अगर यही मशीन के ज़रिए वीविंग की जाए तो उसे हम पावर ऑपरेटेड कहेंगे। अब दूसरा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, धागे से कपड़े का टुकड़ा बनाते हैं, वो आपका निटिंग है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो स्वेटर है वो किस तरीके से निट की जाती, कैसे बुनी जाती है? घर में आपने देखा होगा स्वेटर बुनते हुए। अगर नहीं देखा तो कभी गौर करना, घर में मम्मी से पूछना किस तरह से स्वेटर बुनी जाती है। तो निटिंग के अंदर क्या होता है, अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। फिगर 3.14 में आप देख सकते हो निटिंग कैसे की जाती है। वीविंग में हमने क्या देखा था, 2 सेट ऑफ यार्न्स। याद रखना 2 यार्न्स ना कह देना, 2 धागे को यूज़ नहीं करते, 2 सेट होता है। यानी एक धागे का ग्रुप इस तरह से लगा होगा, दूसरे धागे का ग्रुप इस तरह से लगा होगा। तो ये जो पूरा एक साइड है इसको हम एक पूरा ग्रुप मानेंगे, एक सेट मानेंगे। तो 2 सेट ऑफ यार्न्स का यूज़ होता है वीविंग में। लेकिन निटिंग में क्या होता है, सिर्फ एक धागे का यूज़ होता है, सिंगल यार्न का यूज़ होता है। देख सकते हो ये पूरा ऊन का गोला है, इसके अंदर से ऐसे धागा निकलता है और इसको 2 जो है, जो इसकी ये स्टिक होती है उसकी मदद से बिना जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स। यानी अगर आपके मोजे वगैरह फट गए हैं तो वहाँ से अक्सर धागे निकला होता है, तो किसी धागे को पकड़ के आपने कभी खींचा, क्या होता है? तो अगर मान लो मोज़ा वगैरह आपका फट गया है तो वहाँ से अगर धागा निकला है तो एक धागा अगर पकड़ के आप खींचोगे तो क्या होगा, सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो होगा क्या, वो धागा निकलता चला जाएगा और आपका जो पूरा मोज़ा है वो खुलता चला जाएगा। यहाँ तक कि आप पूरा खींच दोगे तो पूरा वो जो है मोज़ा खुल के धागे में बदल जाएगा। तो आपके जो मोज़े होते हैं या और भी जो क्लोथिंग आइटम होते हैं वो कैसे बने होते हैं, मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स, यानी उनकी निटिंग की जाती है। निटिंग वाले प्रोसेस के ज़रिए यहाँ से फैब्रिक बनाया जाता है। अब जो निटिंग है वो हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। जैसे हमने वीविंग का देखा था कि हैंड ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हाथ से होता है, मशीन से भी होता है। अब पहेली यहाँ कुछ जानना चाहती है, ये जानना चाहती है कि क्या आपने ऐसे फैब्रिक को देखा है दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। आपने कोकोनट देखा है, उसके ऊपर आपको बाल बाल जैसा दिखता होगा ना, बहुत हार्ड जैसा बाल बाल जैसा होता है। तो पहेली ये पूछ रही है कि क्या आपने कोई ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि उस कोकोनट के ऊपर जो बाल बाल होता है, जो उसके फाइबर्स होते हैं, उससे बना हो? तो आपने देखा ज़रूर होगा लेकिन आपको मालूम ना होगा। उसका नाम होता है क्वायर फाइबर्स, ठीक है। तो क्वायर फाइबर से भी हम यार्न बनाते हैं और यार्न से फैब्रिक्स बनाते हैं। तो पहेली यहाँ ये पूछ रही है व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो ये जो फाइबर्स होते हैं यानी जो हमारे क्वायर फाइबर्स हैं उनका यूज़ कहाँ होता है? तो इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जो सबसे मेन यूज़ है वो आपका ब्रशेज़ है। ब्रश के अंदर यही आपके क्वायर फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मैट्स के अंदर, बैग्स के अंदर भी क्वायर फाइबर्स का यूज़ होता है। अब वीविंग और निटिंग का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने के लिए। अब ये जो फैब्रिक है उनका यूज़ किया जाता है फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, यानी कपड़े का टुकड़ा आपने बना लिया, फैब्रिक आपका बन गया। अब उससे अलग अलग तरीके के क्लोथिंग आइटम बना सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके के ड्रेस बना सकते हो, जैसे पैंट बना लिया, शर्ट बना लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब जो हमारे पास क्लोथिंग मटेरियल है यानी वो मटेरियल जिनके से कपड़े बनते हैं, उनका इतिहास क्या है, यानी पहले कैसे लोग कपड़े पहनते थे, आज के टाइम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे ये चीज़ें का डेवलपमेंट हुआ। क्या आपने कभी सोचा कि कौन सा मटेरियल लोग यूज़ करते थे एंशियंट टाइम्स में क्लोथ्स के लिए? यानी बहुत पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में जो लोग रहते थे वो कपड़े के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे, कैसे होते थे उनके कपड़े?
इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क। तो ऐसा हमको पता चलता है कि उस टाइम क्या था। आपको कैसे पता चलता है? तो बहुत पहले जो लोग रहते थे ना, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके कपड़े वैसे ही ज़मीन में पड़े रह गए। तो होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसके ऊपर धूल मिट्टी जमना शुरू हो जाती है, और पूरी लेयर बनते बनते वो जो उनकी चीज़ें थी, जो उनके बर्तन थे, जो उनके कपड़े थे, वो सब ज़मीन के अंदर दब गए। बाद में जब खुदाई होती है, यानी कुछ बनना है या किसी भी तरीके से वहाँ पर खुदाई की गई, तो पता चला वहाँ जो लोग रहते थे उनकी चीज़ें निकलना शुरू हो गई, उनके बर्तन, उनके कपड़े। तो वो जो कपड़े हमको मिले उसको फिर हमने टेस्ट किया कि ज़रा पता लगा ये कितने पुराने हैं। तो पता चला इतने हज़ार साल पुराने हैं। तो वहाँ से हमको आइडिया लगा कि इतने साल पहले, इतने हज़ारों साल पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे। तो वहाँ से हमको ये पता चला कि वो लोग, यानी प्राचीन काल में बहुत पहले लोग क्या करते थे, यूज़ द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़। जो पेड़ों की बार्क होती है, यानी जो उसकी छाल होते हैं, उसका ऊपर का जो कवर होता है, बहुत से ऐसे ट्री होते हैं उनके ऊपर का कवर अगर खींचो तो वो कपड़े जैसा, एक शीट जैसा वो निकलता है उनका। और बड़ी बड़ी पत्तियों का यूज़ करते थे, यानी उनसे वो अपने आप को ढकते थे, अपने बॉडी को ढकते थे। और क्या यूज़ करते थे? एनिमल स्किन, जो जानवरों की खाल हो गई, एंड फर्स, यानी उनके जो बाल होते हैं, जो उनका रोआ होता है, ठीक है, उसको फर्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए, अपने बदन को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़। देखो बहुत पहले क्या होता था ना, लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे, खेती बाड़ी क्या होती नहीं जानते थे। वो जानवरों का शिकार करके खाते थे, या फिर जो पेड़ पे फल वगैरह है उसको खा लिए। खेती करना उनको नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, इंसान चीज़ों को सीखता जाता है। देखो आज भी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, सीखते सीखते और आगे बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा नई नई चीज़ें हम बना रहे हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे से टाइम बीता, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जाना कि खेती बाड़ी क्या होती है। अब खेती बाड़ी हर ज़मीन पे तो हो नहीं पाती। जो अच्छी ज़मीन होगी, जहाँ अच्छे से खेती होगी, लोग वहाँ पर जमा होने लगे। तो एक पूरा कम्युनिटी बना ली, एक ग्रुप बना लिया, यानी पूरा एक मोहल्ला, पूरी एक सोसाइटी बना ली, वहीं लोग रहते थे। तो जब लोग सेटल होने लगे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के अंदर, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो उन्होंने ये चीज़ भी सीख ली किस तरह से आपके जो ट्विग्स, यानी जो आपकी टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, और जो ग्रासेस यानी जो आपकी घास होती है, उससे मैट बनाना, यानी आपकी जो चटाई है, बास्केट्स बनाना, ये उन्होंने सीख लिया। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स यानी जो आपकी लताएं होती, बहुत से पेड़ होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो लतर की तरह से वो चढ़ते हैं, यानी किसी सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है और उसके ऊपर चारों तरफ से लपेटते हुए चढ़ते हैं उनका। और जो एनिमल फ्लीस हो गया, यानी जानवरों के ऊपर जो ऊन वगैरह होता है, जैसे भेड़ वगैरह के ऊपर जो होता है ना, उसको फ्लीस कहते हैं। या जो बाल हो गए, उनको आपस में ट्विस्ट किया जाता था, उनको मरोड़ा जाता था, और लॉन्ग स्ट्रैंड के अंदर, एक लंबे धागे के अंदर उन्हें बदल दिया जाता था। फिर धागा बन गया, यान बन गया। तो ये जो है, इनको क्या करा जाता है, वर वूवन इनटू फैब्रिक। तो ये जो लॉन्ग स्टैंड्स हमारे पास बन गए, यान हमको जो मिल गया, कैसे मिला? वाइन्स यानी जो हमारी लताएं हो गई, एनिमल फ्लीस जो उसका रुआं होता है, जो उसका ऊन होता है जानवर का, या उनके बाल हैं, उनको ट्विस्ट करके हमने थिन स्ट्रैंड्स बना लिए, धागे बना लिए। उस धागे से अब फैब्रिक बना लिया। पहले के टाइम में जो भारतीय लोग थे वो क्या करते थे, वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो भारत की अगर हम बात करें, अपने देश इंडिया की बात करें, तो गंगा नदी के किनारे कॉटन की खेती करते थे। इस कॉटन से वो लोग फैब्रिक बना लेते थे। कैसे बनाते थे? फाइबर लिया, फाइबर से यान बना, यान से फैब्रिक बना लिया। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। तो जैसे कॉटन से हम फाइबर्स हासिल करते हैं, फाइबर से यान, यान से फैब्रिक बनाते हैं, उसी तरीके से फ्लैक्स भी एक तरह का प्लांट है। इमेज आप देख सकते हो, जो कि नेचुरल फाइबर्स हमको देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट एक कंट्री है, वहाँ पर बहुत पहले प्राचीन ज़माने में कॉटन और फ्लैक्स, इनका कल्टीवेशन किया जाता था, इनको उगाया जाता था। कहाँ उगाया जाता था? नियर द रिवर नील। इजिप्ट के अंदर एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उसको नील नदी कहते हैं। तो उस नील नदी के किनारे इसका कल्टीवेशन किया जाता था और उसका यूज़ किया जाता था फैब्रिक्स बनाने के लिए। उस ज़माने में क्या था, यानी बहुत पहले की बात हो रही है, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। सिलाई के बारे में लोग नहीं जानते थे। जैसे बहुत पहले चले जाएँ तो खेती के बारे में नहीं जानते थे। जैसे जैसे टाइम बीता, इंसान चीज़ों को सीखता चला गया। तो बहुत पहले लोग स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते थे कि सिलाई क्या चीज़ होती है। बस कपड़े एक टुकड़ा बन गया तो बस उसी को पहनना है, उसको कट करना, सिलना, ये नहीं मालूम था। तो लोग क्या करते थे, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लोग क्या करते थे, वो कपड़ा बन गया, कपड़े एक टुकड़ा बन गया, उसी को बॉडी के लपेट लिया, यानी बॉडी के जिस पार्ट को ढकना है उसी में लपेट लिया। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अब कपड़े को जो लपेटा जाता था वो अलग अलग तरीके से लपेटा जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग निडल, यानी सिलने वाली जो सुई होती है, जब उसका इन्वेंशन हुआ, उसको बनाया गया,
तो फिर क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। तो जब सिलने वाली सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों ने फैब्रिक को स्टिच करना शुरू कर दिया, उसको सिलना शुरू कर दिया और उससे क्लोथ्स बनाने लगे। जैसे आज के टाइम में होता है, अगर आपको कोई चीज़ सिलवानी है, जैसे आपको पैंट सिलवानी है तो टेलर को दोगे तो टेलर क्या करेगा, आपके साइज़ के हिसाब से वो कटिंग करेगा, कट करने के बाद वो स्टिचिंग करेगा, फिर वो सिलेगा। और सिलेगा कैसे, सुई की मदद से सिलेगा। तो जब सुई नहीं थी तो लोग सिलते भी नहीं थे, जैसे एक फैब्रिक बना उसको ऐसे ही लपेट लिया। लेकिन जब सुई का आया तो कट करके सिलना सीख गए, तो सिल के लोग पहनने लगे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो जब से स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से जो सिले हुए कपड़े हैं उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आते गए। आप देखोगे पहले के टाइम में लोग किस तरह से कपड़े पहनते थे, फिर धीरे 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 आज के टाइम कैसे पहनते हैं, आगे आने वाले ज़माने में पता नहीं कैसे लोग कपड़ा पहनेंगे। तो जो फैशन है वो बदलता रहता है, जिस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं वो चेंज होता रहता है। जैसे आप बहुत पहले देखो तो लोग जीन्स वगैरह नहीं पहनते थे, उसके बाद ये चीज़ें आ गई, आगे पता नहीं क्या चीज़ें आएंगी। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो देखो जब स्विंग नीडल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसको नहीं बनाया गया था, तो लोग बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। लेकिन क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आज भी जबकि हम सिलना जानते हैं, हमारे पास स्विंग नीडल है, हम स्टिच करके कपड़े बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में अनस्टिच्ड कपड़े पहने जाते हैं। जैसे आपका साड़ी है इसीलिए तो नहीं होती, धोती हो गई ये पूरा कपड़े का टुकड़ा होता है, लुंगी हो गई, टर्बन यानी आपकी जो पगड़ी हो गई, ये क्या होता है, सिर्फ कपड़े का टुकड़ा होता है। तो आज भी हम अनस्टिच्ड फैब्रिक्स पहनते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी वैरायटी है उन खानों की जो कि हम खाते हैं अपने देश के अंदर, इसी तरीके से बहुत सारी वैरायटी होती है फैब्रिक्स या क्लोथिंग आइटम की बात कर लें। जैसे बहुत सारे तरीके के खाने हैं जो कि हम खाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे तरीके के फैब्रिक्स हैं और क्लोथिंग आइटम्स यानी जो कपड़े हैं जो हम पहनते हैं। तो यहाँ अगर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोज़ देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।